नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर संदीप सिवान चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ टू अचीव सक्सेस। जब तक आप सफल नहीं होंगे दोस्तों, इस दुनिया में आप कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, सफलता नहीं मिली तो पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। व्यक्ति पढ़ते भी हैं सफल होने के लिए, क्योंकि वो एजुकेशन आपको काम आती है आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए। इसलिए एक सफल व्यक्ति हर चीज़ हासिल कर सकता है, पर वो सफलता हमें मिले कैसे, इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता कुछ मायनों में बहुत आसान होती है और कुछ मायनों में बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। सफलता को आप एक पहेली की तरह समझ सकते हैं, जिसका हल कुछ लोग सुलझा लेते हैं उस पहेली का और वो सफल हो जाते हैं, और कुछ उस पहेली को सुलझा ही नहीं पाते और वो हमेशा फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें सफलता हमें कैसे मिल लेती है और सफलता होती क्या है, सफलता के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के बारे में समझना होता है कि आपको किस क्षेत्र में, किस चीज़ के अंदर सफलता चाहिए। आपको जिस काम में भी सफलता चाहिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता होनी चाहिए, तो उसकी नॉलेज आपको सबसे पहले होनी चाहिए उस काम की जिसमें आपको सफल होना है। जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, उस बिजनेस की ए से लेकर जेड तक आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आप कोई डिग्री का, आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जो भी आपको मानना है, जो भी आपको काम करना है, उसका ए से लेकर जेड तक पहले आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे शुरुआत करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना क्या होगा। ये सब कुछ आपको ए से लेकर जेड तक अपने जिस काम में आपको सफल होना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। उस काम के लिए आपको सेक्रीफाइस करना होता है अपने उस आलस का, जो आपकी सफलता के लिए एक रोड़ा है, जो आपको सफल नहीं होना दे रहा। जो भी आप में कमियां हैं, उस कमियों को आपको दूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोते रहते हैं, 8-10 घंटे सो रहे हैं, उठ रहे हैं 9-10 बजे और आप सोचते हैं कि मैं पास हो जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं अपने काम बिजनेस में सफल हो जाऊं। सबसे पहले तो आपको, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 5 बजे तो उठना ही चाहिए। आप बिगिनर हैं, आप अपना ऑफिस में सबसे पहले जाइए, तभी आपके एम्प्लॉय भी आप अपने बॉस को देखकर ऑफिस सही टाइम पे आएंगे। पर जब बॉस ऐसा होता है कि वो ही 1-2 बजे ऑफिस के अंदर आता है, तो उसके एम्प्लॉय कब आ रहे कब नहीं आ रहे उसे कुछ नहीं पता होता। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपनी कमियों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खुद। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके जो कुलीग हैं, आपके जो एम्प्लॉई हैं, आपके सहपाठी हैं, वो भी हार्ड वर्क करेंगे। आप टीम लीडर हैं किसी ऑफिस में, तो वो भी तभी काम करेंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। जब वो देखेंगे कि मेरा बॉस काम कर रहा है, तो मुझे तो उससे दुगना करना है, मुझे तो उससे तिगुना करना है। इस प्रकार से आपको खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दूसरों से अपना बेस्ट निकलवाने के लिए, दूसरों से अपना अच्छा काम निकलवाने के लिए आपको खुद सुधरना पड़ेगा। आप में जो कमियां हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अपने काम पे निगरानी रखना, कि आप अपने काम जो आप कर रहे हैं वो ठीक ढंग से चल रहा है क्या नहीं, वो आगे बढ़ रहा है क्या नहीं। ऐसा तो नहीं कि पिछले महीने आप ग्रोथ कर रहे थे और इस महीने आप लॉस में जा रहे हैं। पिछले महीने आप कुछ अचीव कर रहे थे और इस महीने आप बहुत ज़्यादा खो रहे हो। तो हर महीने अपने काम की ग्रोथ पर आपको निगरानी रखनी है, और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको सफलता पानी है, सक्सेस पानी है अपने काम में, हर महीने रूटीन करें, चेक करें, रूटीन से चेक करें कि मेरा काम ठीक हो रहा है क्या नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं जिससे ग्रोथ कम हो रही है, जिससे हम लॉस में जा रहे हैं, जिससे हमारा काम नीचे की तरफ जा रहा है ग्रोथ होने की जगह। तो अपने काम पर फोकस करना, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उस पर निगरानी रखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना आप वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे अपने काम पे, अगर उसकी कोई ग्रोथ नहीं है तो वो फिजूल है वो काम करना।
तो आपको निगरानी रखनी है अपने काम पर, अपने ग्रोथ पर, कि मेरा काम सही हो रहा है क्या नहीं। मैं पहले जो सफल हो रहा था, ऊपर जा रहा था, तो अचानक क्या हो गया कि मैं डाउन जा रहा हूँ या एक जगह जाके रुक गया हूँ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो अपने काम को आप स्टेप बाय स्टेप ये देखें कि 2 महीने पहले मैं यहाँ हूँ, तो 2 महीने बाद मेरे को कहाँ पे होना चाहिए, कितना आगे होना चाहिए। अगर आप आगे जा रहे हो 2 महीने बाद तो ठीक है, आप प्रगति पे हो, पर अगर आप वहीं पे रुक गए हो या 2 स्टेप पीछे आ गए हो तो फिर तो कुछ गलत है दोस्तों। आपने कुछ तो गलत किया है, उस गलत चीज़ को आपको ठीक करना है ढूंढ कर कि आपसे क्या गलती हो रही है, कि पहले सब कुछ ठीक जा रहा था और अब बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इस चीज़ की निगरानी करनी है, अपने काम पर निगरानी रखनी है। हर महीने एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, इस तारीख को मैं चेक करूंगा अपना पूरा काम, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ये नहीं कि बिजनेस में ही करो, आप अगर एक छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, तो भी आपको देखना है कि मेरा सिलेबस कितना पूरा हो गया है, मेरे को कब तक पूरा कर लेना है। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मत सोचे कि मैं बिजनेसमैन की ही बात कर रहा हूँ या जिस काम में भी आपको सफलता चाहिए, तो आपको उसमें सफलता चाहिए तो अपने काम की मॉनिटरिंग करना, अपने काम को चेक करना लगातार आपको आना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अपने काम को हर महीने चेक करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, रुक गए हैं या नीचे आ गए हैं। अगर नीचे आ गए हैं तो वही बहुत खतरा है आपको। आप रुक गए हो तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप ना आगे गए ना पीछे गए, आपने कोई नुकसान नहीं उठाया, पर आप आगे जा सकते हो। और अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बस आपको उसी रूल को फॉलो करते रहना है जो मैंने आपको बताए हैं, कि आपको ये 3 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में ले आए तो आपको सफल होने से, सक्सेसफुल पर्सन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।